क्लास 10 में बेटा एक्सरसाइज 2.4, 2.1, 2.2, 2.3 मैंने आपको करा दी। आज मैं आपको 2.4 करा रहा बेटा। और 2.4 में मैं इसका बेटा कुछ रूल एक्सप्लेन कर रहा, ठीक। परंतु मेरी एक बात ध्यान रखना बेटा, मैं आपको वीडियो अपलोड कर रहा, आपके लिए कर रहा, ताकि आपकी सफलता ही मेरी सफलता हो। आप सफल होंगे तभी सफल होंगे जब आप मेरी वीडियो देखोगे। मैंने सपोज सुबह आपने मेरी वीडियो देखी, शाम को जो वीडियो आपने देखी है उस शाम को लिख के देखो उसे, कि जो मैंने आपको बताया, जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया वो आप क्वेश्चन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक। अगर कर रहे हो तो इसका मतलब वीडियो आपको समझ में आ गई, नहीं आ रही तो वीडियो को एक बार और देखो और फिर उन क्वेश्चन को ट्राई करो। एक दो बार इस तरह करोगे तो आपके क्वेश्चन समझ में आने शुरू हो जाएंगे। समझ में आने शुरू हो जाएंगे तो आप जो शेष क्वेश्चन जो मैंने छोटे आपके लिए आप उन्हें कर पाओगे, ठीक। जैसे क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं, 2 पार्ट मैंने करा दिए, तो एक पार्ट आपके लिए छूटा, ताकि आप वीडियो को अच्छी तरह समझो और अच्छी तरह समझने के बाद उन क्वेश्चन को करके देखो। क्योंकि अगर आप वीडियो देखते रहोगे उन क्वेश्चन को कॉपी पर नहीं करने के, करके नहीं देखने के, तो आपको बेनिफिट नहीं मिलने का। क्योंकि लॉकडाउन चल रहा, लॉकडाउन में घर बैठे आपको एजुकेशन मिल रही, ठीक। तो उस घर बैठे एजुकेशन में आप ट्यूशन जाओगे, वहाँ जाओगे, तो आपको उससे अच्छा है कि घर बैठे आपको एजुकेशन मिल रही। और मैंने आपको कहा है कि क्लास 9, 10, 11, 12 सभी की वीडियो मैं अपलोड करते चले जाऊँगा। ये नहीं है कि क्लास 9 से 10 तक ही मैं रुक जाऊँगा। मैं कंपटीशन के भी आपको क्वेश्चन कराऊंगा, ऑब्जेक्टिव भी आपको कराऊंगा। बशर्ते क्या है कि आप जो है इन क्वेश्चन को करते रहे, मेरी वीडियो देखते रहो, आप क्वेश्चन को करते रहो। फिर अगर आपने सुबह वीडियो देखी है तो शाम को उन क्वेश्चन को करके जरूर देखो, तभी आपको इन वीडियो का बेनिफिट मिलेगा। जितने किसी चैप्टर में रूल हैं मैं सारे रूल में धीरे धीरे एक्सप्लेन करते जा रहा, क्वेश्चन करते चलना। अब आपको मैं रूल जो बता रहा बेटा, एक्सरसाइज 4 का रूल बता रहा। एक्सरसाइज 2.4 ये जो रूल है बेटा, पहला आपके पास है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम px से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। px बराबर है a x की पावर 3 प्लस के b x स्क्वायर प्लस cx प्लस b। ये आपके पास मैंने आपको कहा था लीनियर में 2 टर्म होती है, क्वाड्रेटिक में 3 टर्म होती है और क्यूबिक में 4 टर्म होती है। और पहले कंडीशन a वेयर जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 और a जो है बेटा रियल नंबर को बिलोंग करता है, ठीक। जब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, हमने सपोज कर लिया, सपोज अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा बीटा एंड गामा बी 3 zeros ऑफ px। ये px की 3 जीरोज हैं। जीरोज का मतलब है कि हमने x के स्थान पर अल्फा रखा, बीटा रखा और गामा रखा। इसे अल्फा कहते हैं, इसे बीटा कहते हैं, इसे गामा कहते हैं। ये 3 जीरोज हैं। इसका मतलब है पॉलिनोमियल में x के स्थान पर अल्फा रखो, बीटा रखो, गामा रखो, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 प्राप्त होती है। अगर ये 0 प्राप्त होती है तो इसका मतलब है बेटा ये आपके पास अल्फा बीटा गामा इस पॉलिनोमियल की 3 जीरोज हैं। पहले कहते हैं बेटा सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज। सम ऑफ द जीरोज का मतलब है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर। हायर कोएफिशिएंट जो है, हायर पावर का कोएफिशिएंट हमेशा अपॉन में होगा। सम ऑफ द जीरोज इसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए, एक रूल ये होगा बेटा। इसे कहते हैं सम ऑफ द जीरोज। फिर आपके पास होता है सम ऑफ द प्रोडक्ट, सम ऑफ द प्रोडक्ट टेकिंग 2 एट ए टाइम बराबर कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x। सम ऑफ द प्रोडक्ट टेकिंग 2 एट ए टाइम, यानी कि इसका मतलब है अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा इक्वल टू माइनस के सी प्लस के सी अपॉन ए। फिर आपके पास है प्रोडक्ट
प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो, इन्हीं सभी जीरोज का प्रोडक्ट आपके पास कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यानी कि अल्फा बीटा गामा माइनस के डी अपॉन ए। अगर क्यूबिक इक्वेशन है बेटा तो क्यूबिक इक्वेशन में क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस डी ए नॉट इक्वल टू 0, तब ये क्यूबिक कहलाओगी। पहली कंडीशन है ए रियल नंबर को बिलोंग करेंगे। हमने सपोज कर लिया कि अल्फा बीटा गामा बी 3 जीरोज ऑफ पी एक्स के 3 जीरोज हैं, क्योंकि क्यूबिक है तो 3 ही जीरोज होंगे। तो पहला सम ऑफ द जीरोज निकाला, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, उसका फॉर्मूला बेटा ये होगा। फिर सम ऑफ द प्रोडक्ट टेकिंग टू एट ए टाइम, सम करो, अब दो लेते हुए उनकी प्रोडक्ट करो, दो प्रोडक्ट करी फिर उनका सम करा, शेप होने आएगा प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो माइनस कोएफिशिएंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ये रूल हुआ बेटा। अब इस रूल के अकॉर्डिंग मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा। पहला क्वेश्चन बेटा इसी पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि एक पॉलिनोमियल पी एक्स है, पी एक्स एक पॉलिनोमियल है, उसने दिया बेटा 2x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x, 2x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ये पॉलिनोमियल दे रखी बेटा। इस पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग इन्होंने कहा, इन्हें 3 जीरो दे रखी, इन्होंने कहा गिवन है बेटा, गिवन है x इक्वल टू 1/2 1 और माइनस 2 आर जीरोज ऑफ पी एक्स। ये पी एक्स के 3 जीरोज हैं। अब इसे हमें वेरीफाई करना बेटा। पहले हमने वेरीफाई, हम देखना चाहते हैं कि इसकी जीरोज है नहीं है। अगर x के स्थान पर 1/2 रखा है, 1 रखा है, माइनस 2 रखा है, अगर ये जीरोज हो जाता है तो इसे बेटा वेरीफाई करता है, अन्यथा नहीं करता। और फिर ये ना कहा क्वेश्चन में फाइंड द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट को वेरीफाई करो। देखो बेटा, पुट x इक्वल टू 1/2 इन पी एक्स में x के स्थान पे 1/2 करा, ये 1/2 होगा बेटा, ये 2 × 1/2 की और पावर 3 प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 1/2 प्लस 2, ये 1/4 हो गया, 8 8 2 से डिवाइड करा बेटा, ये भी 1/4 हो गया, माइनस 5/2 हुआ प्लस 2। इसी का कैंसिल करिए, 4 एलसीएम आ गया तो 1 प्लस 1 माइनस 10 प्लस 8 इक्वल टू 0। फिर पुट करा बेटा, x इक्वल टू 1 इन पी एक्स में पुट करा बेटा, तो p1 हो गया, ये 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2, ये भी 0 आया। फिर पुट करा x इक्वल टू माइनस 2, x इक्वल टू बेटा माइनस 2 पुट करा, तो आपके पास p माइनस 2 माइनस 2 की होल पावर 3 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2 प्लस 2। ये आपके पास 2 की पावर 3 8 3 16 16 होगा बेटा, प्लस 4 हुआ प्लस 10 प्लस 2, ये भी 0। तो इसका मतलब है x इक्वल टू 1/2 1 एंड माइनस 2 आर जीरोज ऑफ पी एक्स। ये सब वेरीफाई कर दिया बेटा। अब इन्होंने कहा जो जीरोज हैं और कोएफिशिएंट हैं उनमें रिलेशन निकाल लो, ठीक। हाँ, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट, जीरोज एंड कोएफिशिएंट। अब इनमें रिलेशन निकालना बेटा।
रिलेशन निकालने के लिए हमारा बेटा पहले सम ऑफ द जीरोज का सम निकालना, और ये बराबर होता है बेटा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। सम ऑफ द जीरोज का रिलेशन निकालना बेटा। सम ऑफ द जीरोज कितनी देती है 1/2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है 1/2। तो इधर भी कैलकुलेशन करो, ये भी बेटा -1/2 आनी चाहिए, दोनों 1/2 लेफ्ट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड भी 1/2 आएगी माइनस के, तो बेटा ये वेरीफाई हुआ। तो आपके पास ये बेटा 3/2 -2 इक्वल टू -1/2। तो इसे सॉल्व करोगे बेटा माइनस के 1/2 इक्वल टू -1/2। ये रिलेशन वेरीफाई हो गया बेटा। अब इसके बाद सम ऑफ द प्रोडक्ट taking 2 at a time। ये निकालना बेटा, ये आपके पास बैठेगा प्लस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x निकालना बेटा। सम ऑफ द प्रोडक्ट टेकिंग 2 at a time इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। दो का प्रोडक्ट पहले इसकी से प्रोडक्ट करो बेटा 1/2 की 1 में प्रोडक्ट करी, फिर प्लस 1 की -2 प्रोडक्ट करी, ठीक, फिर -2 की 1/2 में प्रोडक्ट करी, और ये बराबर आपके पास कोफिशिएंट ऑफ x -5 अपॉन ये रिलेशन बेटा। अब आपके पास ये 1/2 आया, ये -2 है, ये -1 है, 2 से 2 कैंसिल इक्वल टू -5/2। तो बेटा 1/2 -3 इक्वल टू -5/2, ठीक, इसका मतलब है -5/2 इक्वल टू -5। ये भी वेरीफाई हो गया। सम ऑफ द जीरो कर दिया बेटा वेरीफाई। सम ऑफ द प्रोडक्ट दो जीरोज की प्रोडक्ट करके उसका सम करा तो उसे वेरीफाई कर दिया। अब तीसरा हो जाएगा बेटा प्रोडक्ट ऑफ ऑल जीरोज, 3 जीरोज की उनकी प्रोडक्ट बेटा। ये बैठेगा आपके पास कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। इसका निकालना बेटा हमने, ये बेटा आपके पास 1/2 इंटू 1 इंटू -2 इक्वल टू कांस्टेंट टर्म -2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 2, इस 2 से 2 कैंसिल -1 इक्वल टू -1। ये भी वेरीफाई हो गया। पहले क्वेश्चन में उसने कहा था बेटा कि एक पॉलिनोमियल दे रखी, एक पॉलिनोमियल आपको दी गई है, इसके जीरोज दे दिए। पहले बताओ जीरोज से वेरीफाई करते हैं नहीं करते। जीरोज वेरीफाई का मतलब है कि x = 1/2 1 -2 में रखो फंक्शन में, ये सारा जीरो आ जाना चाहिए, वो सारा जीरो निकाल दिया। फिर इसके बाद वेरीफाई करना है, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट में बेटा। तो पहले सम ऑफ द जीरोज निकालना, सम ऑफ द जीरोज माइनस कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। सम ऑफ द जीरोज 1 2 3 जीरोज की उनका सम करा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आएगी। फिर सम ऑफ द प्रोडक्ट टेकिंग 2 at a टाइम, उसको निकाल दिया बेटा मैंने, और प्रोडक्ट और जीरोज वो निकाल दिया। ये तीनों वाले बेटा मैंने निकाल दी, और इस क्वेश्चन को मैंने वेरीफाई कर दिया दोनों तरह से। क्वेश्चन नंबर 2 का मेथड बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 जो है पहले उसका मेथड है बेटा, उसका एक मेथड है आपके पास, मेथड फाइंड क्यूबिक पोलिनोमियल इन x के क्यूबिक पोलिनोमियल बेटा के x क्यूब माइनस सम ऑफ R0
एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ द प्रोडक्ट टेकिंग टू at a time x minus product of all zeros, product of all zeros। ये बेटा उसका मेथड है। पहला सम ऑफ ऑल जीरोज दे रखे, मान लो ये तो जीरोज दे रखी होगी, ये उनका सम दे रखा होगा या प्रोडक्ट ऑफ दे रखा होगा बेटा। ये अगर प्रोडक्ट दे रखा या आपके पास सम ऑफ प्रोडक्ट टेकन टू एट ए टाइम दे रखा या आपके पास सम ऑफ ऑल जीरो, तो इस प्रॉपर्टी का यूज करो एट ए टाइम। अगर उन्हें सिर्फ जीरोज दे रखे तब भी कंडीशन यूज होगी। तब फार्मूला क्या हो जाएगा बेटा, यही फार्मूला आपके पास हो जाएगा के एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। अगर जीरो दे रखे तो फार्मूला लगाओ, और इस तरह कंडीशन दे रखी तो फार्मूला को लगाओ बेटा। एक्स हो जाएगा माइनस अल्फा बीटा गामा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 ये दे रखी कंडीशन बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने कहा सम ऑफ ऑल जीरोज, सम ऑफ ऑल जीरोज दे रखी, sum of the product taking two at a time, और आपके पास है प्रोडक्ट ऑफ ऑल जीरोज। ये बेटा दे रखी। अब इसमें बेटा सम ऑफ आर जीरो दे रखी 2, इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू बेटा -7 है और इसकी वैल्यू -40 है। ठीक, सम ऑफ ऑल जीरो इन्होंने बेटा 2 दिया हुआ है। ठीक, प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोज टेकिंग टू एट ए टाइम, उसकी वैल्यू -7 दे रखी और आपके पास प्रोडक्ट ऑफ ऑल जीरोज 14 दे रखा। तो इक्वेशन क्यूबिक पोलिनोमियल इन एक्स, क्यूबिक पोलिनोमियल इन एक्स के एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ ऑल जीरोज एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ द प्रोडक्ट taking two at a time, x minus product of all zeros। ये रूल होगा बेटा। अब आपके पास जो कि एक्स की पावर 3 माइनस सम ऑफ ऑल जीरोज 2x स्क्वायर हो गया -7x माइनस -4 के ई नॉट इक्वल टू 0, के इज रियल, के रियल है, के नॉट इक्वल टू 0, के इज रियल है। तो क्यूबिक देन द क्यूबिक पोलिनोमियल क्यूबिक पोलिनोमियल आपके पास होगी बेटा x की पावर 3 -2x स्क्वायर -7x प्लस के 40। बेटा उन्होंने सम ऑफ ऑल जीरोज दे रखा था, सम ऑफ द प्रोडक्ट टेकिंग टू एट ए टाइम दे रखा था और प्रोडक्ट ऑफ ऑल जीरोज दे रखा। तो ये देने के बाद उसने पूछा कि क्यूबिक पोलिनोमियल निकालो। क्यूबिक पोलिनोमियल निकालने का बेटा ये फार्मूला है, मैंने इसमें वैल्यू पुट कर दी। ठीक, x की पावर 3 होगा, इसके स्थान पर 2 रख दिया बेटा, 2 दे रखा, एक्स स्क्वायर होगा, इसकी वैल्यू -7 है, 7 रख दिया और माइनस के 14 है। के नॉट इक्वल टू 0, के बिलोंग करता है रियल नंबर को। देन क्यूबिक पोलिनोमियल एक्स क्यूब -2x स्क्वायर -7x प्लस के 14, ये आपको निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3
क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा बेटा इफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल a माइनस बी ए प्लस बी फाइंड ए बी। ए माइनस बी ए और ए प्लस बी उसकी जीरोज दे रखी, पोलिनोमियल दे रखी बेटा पोलिनोमियल पी एक्स, पोलिनोमियल पी एक्स बेटा ये आपके पास रखा है एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये क्यूबिक पोलिनोमियल दे रखी और उसने कहा बेटा एक्स इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी गिवन है आर जीरोज ऑफ पी एक्स, ये पी एक्स की जीरोज है और फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है बेटा। तो बेटा हमें ए बी की वैल्यू निकालनी है। तीन कंडीशन मेरे पास दे रखी है, सम ऑफ द जीरोज दे रखी, प्रोडक्ट ऑफ द सम टेकिंग टू एट ए टाइम जीरो दे रखा और प्रोडक्ट ऑफ ऑल जीरोज दे रखी। तो उसका यूज करते हुए मुझे ए बी की वैल्यू निकालनी है। पहले एक काम करो, निकालो सम ऑफ द जीरोज, इन जीरोज का सम, उसका फॉर्मूला है बेटा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। सम ऑफ जीरोज ए माइनस बी ए जीरो प्लस दूसरी जीरो प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 1। तो आपके पास ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 3। बी से बी कैंसिल हो गए तो 3a इक्वल टू 3, यानी कि ए का मान 1 आ गया। ए का मान 1 आया। अब एक काम करो बेटा, प्रोडक्ट ऑफ ऑल जीरोज कर दो, प्रोडक्ट ऑफ ऑल जीरोज। हम दूसरा भी लगा सकते हैं बेटा सम ऑफ द प्रोडक्ट टेकन टू एट ए टाइम, परंतु उससे ज़्यादा मुझे ये अच्छा लगा। मुझे तो ए बी की वैल्यू निकालनी, मुझे पूरा क्वेश्चन थोड़े से मतलब है ए की वैल्यू निकाल चूँकि बी की वैल्यू मुझे और चाहिए, और बी की वैल्यू निकालने के लिए मैंने बेटा मुझे आसान जो लगा वो लगा प्रोडक्ट ऑफ ऑल जीरोज, यानी कि माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल माइनस कांस्टेंट टर्म हमें 1 अपॉन 1 आ गया, ठीक। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू, ए का मान है 1 माइनस बी 1 प्लस बी इक्वल टू माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1। इसे 1 को धरना है, 1 प्लस 1 इक्वल टू बी स्क्वायर का मान 2 आया, तो बी का मान प्लस माइनस 2। बेटा इस क्वेश्चन में मुझे जीरोज दे रखी थी, ए बी की वैल्यू मुझे चाहिए थी, तो ए बी की वैल्यू मैंने इसमें निकाल दी, ठीक। ए का मान 1 है और बी का मान प्लस माइनस के √2 है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा ने दिया है इफ द पोलिनोमियल देखिए पी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10। ये बेटा पोलिनोमियल दे रखी इज डिवाइड बाय द पोलिनोमियल, ठीक। gx दे रखी बेटा आपके पास x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k, ये दे रखा है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के और रिमाइंडर कम आउट टू बी एक्स प्लस ए। रिमाइंडर
आर एक्स दे रखा है बेटा, ये भी पॉलिनोमियल है एक्स प्लस ए। अब इसमें क्या क्वेश्चन है बेटा, पॉलिनोमियल दे दिया, जी एक्स टी दे दिया, जी एक्स से पी एक्स को डिवाइड करना और रिमाइंडर बेटा दे दिया, फाइंड द वैल्यू ए एंड पी। तो इसका मतलब हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड, ए और के की वैल्यू फाइंड करनी है, और ए और के की वैल्यू निकालने के लिए पहले इसको इससे भाग दो, और जो रिमाइंडर आपको प्राप्त हो उससे इसकी कंपेयर कर दो, तो ए का और के का मान आ जाएगा आपके पास। देखो बेटा, जी एक्स इज डिवाइड पी एक्स इज डिवाइड बाई जी एक्स, पी एक्स को जी एक्स डिवाइड करना, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के, मैंने आपको कहा था पी एक्स इज डिवाइड बाई जी एक्स, पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करना, ठीक। परंतु आपको मैंने कहा था जब भी एक पॉलिनोमियल को दूसरी पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म कर लो बेटा, कंप्लीट फॉर्म कर लो। कंप्लीट फॉर्म का मतलब है कि बीच में कोई भी टर्म छूटनी नहीं चाहिए। अगर कोई सपोज करो उसमें एक्स क्यू का टर्म नहीं है या एक्स स्क्वायर का नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट 0 बना लो, अब फिर डिवाइड करो तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक चलता रहेगा, आप पे मिस्टेक नहीं होगी। तो ये कंप्लीट है बेटा, एक्स की पावर 4 माइनस 6 एक्स की पावर 3 प्लस 16 एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स प्लस जी एक्स से पी एक्स को डिवाइड करा बेटा, जी एक्स से पी एक्स को डिवाइड करा, एक्स स्क्वायर यहाँ पावर 2 है, यहाँ 4 है, एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स की पावर 4 आ जाएगा, माइनस के 2 एक्स की पावर 3 आ जाएगा, प्लस के एक्स स्क्वायर, साइन चेंज कैंसिल, माइनस के 4 एक्स की पावर 3 प्लस 16 माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स प्लस 10। इसके बाद बेटा एक्स की पावर 3 माइनस के 4x माइनस के 4 एक्स की पावर 3 प्लस 8 एक्स स्क्वायर माइनस के 4 के एक्स, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल हो गया बेटा। अब आपके पास प्लस भी 16 है माइनस 8 है, तो 8 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 4 के माइनस 25 एक्स प्लस 10। अब आपके पास प्लस 8 माइनस के की मल्टीप्लाई करी, 8 माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस 2 से मल्टीप्लाई करी, प्लस 8 2 16 माइनस 16 प्लस 2 के एक्स प्लस 8 के माइनस के स्क्वायर, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, 4 के माइनस के अंदर बड़ी रहेगी, 2 के बच गया, माइनस 25 माइनस माइनस प्लस 16 माइनस के 9 एक्स प्लस 10 बेटा प्लस था माइनस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करी, माइनस 8 के प्लस के स्क्वायर, जो रिमाइंडर है ये रिमाइंडर है। अब आपके पास बेटा गिविंग रिमाइंडर x प्लस ए, ऑब्टेन रिमाइंडर आपके पास है 2k माइनस 9 एक्स प्लस
2k माइनस 9x प्लस 10 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर, ये कंडीशन होगी। ये तो बेटा गिवन रिमाइंडर है, ये ओपन रिमाइंडर हमें प्राप्त हुआ। तो कंपेयर द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट बेटा x के कोएफिशिएंट की कंपेयर कर दी और कांस्टेंट टर्म की कंपेयर कर दी। तो पहला कोएफिशिएंट ऑफ x लिखा, यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ x 1 है, यहाँ है 2k माइनस 9, 2k माइनस 9 इक्वल टू 1, ठीक। तो 2k इक्वल टू 1 प्लस 9, तो 2k इक्वल टू 10, यानी k की वैल्यू 5 है। k की वैल्यू क्या है बेटा 5 आई। अब इसे कंपेयर a इक्वल टू 10 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर, पुट k इक्वल टू 5, k का मान 5 था, तो a इक्वल टू 10 माइनस 5 40 प्लस 25, 25 10 35 माइनस 40, यानी कि a का मान माइनस के 5। तो बेटे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक पॉलिनोमियल दे रखी थी, उस पॉलिनोमियल को j से डिवाइड करना था, रिमाइंडर एक्सप्रेस से था, ठीक। और इसमें क्या था, तो a और k की वैल्यू निकालनी थी। तो मैंने क्या करा बेटा, पहले px को डिवाइड करा, gx है, इस gx है, px को डिवाइड कर दिया। ये आपके पास आ, मैंने कहा था जिस पॉलिनोमियल से हम डिवाइड करते हैं रिमाइंडर की डिग्री उससे कम, यहाँ डिग्री कितनी है 2 है, 18 डिग्री बेटा x है, यानी कि 1 डिग्री कम है। तो ये पॉलिनोमियल हो गया एक, और ये भी पॉलिनोमियल है जो रिमाइंडर है जो आपको प्राप्त हुआ। एक रिमाइंडर कितना दे रखा x में से, दोनों रिमाइंडर की कंपेयर कर दी, पहले x के कोएफिशिएंट की कंपेयर कर दी, फिर कांस्टेंट की कंपेयर कर दी, और मेरे पास a और k की वैल्यू आपके पास आ गई।